पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पहले रोड की बिल्कुल कहीं भी किसी भी एरिया में इंटीरियर में भी कोई सुविधा नहीं थी। रोड तो था ही नहीं, समझिए केवल गड्ढा था। और आज जो है हम लोग सड़क पर चलते हैं तो ये विकास जो हुआ है इसमें सभी लोगों को समान जैसे बदलाव चाहिए, ये फिक्स है। आरजेडी आरजेडी। सीतामढ़ी की जो जनता है वो किन मुद्दों को नजर में रखते हुए यहाँ पे वोटिंग कर रही है? पलायन, नौकरी, ये सब मुद्दा चाहिए। दे रहे हैं किन मुद्दों को नजर में रखते हुए दे रहे हैं? बेरोजगारी के मुद्दे पर दे रहा है, जो कि केवल हम लोग सीतामढ़ी रहे, सीतामढ़ी में काम मिले, हम लोग को बाहर जाना ना पड़े, अपने बच्चे लोग फैमिली लोग के साथ में रहे। यहाँ है कि यहाँ के जो सांसद है वो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। यहाँ धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, शिक्षा और रोजगार की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सीतामढ़ी की जनता जानती है, समझ चुकी है। यहाँ 15-20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन कोई बदलाव नहीं, अभी भी जगह जगह गली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ जागृति शर्मा। बिहार में विधानसभा की चुनाव का आज जो है वो अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है और अभी हम मौजूद है मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में, जहां आपको हम दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पे वोटिंग हो रहा है और लोगों की जो मौजूदगी है वो काफी भारी मात्रा में दिखाई जा रही है। हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ लोगों से कि यहाँ पे अगर सीतामढ़ी की बात करें कि सीतामढ़ी में किन मुद्दों को नजर में रखते हुए वोटिंग की जा रही है और यहाँ वोटिंग कर मतलब वोट देने में जो है कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो हमारे साथ एक युवा है, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नूरैन। सीतामढ़ी में जो वोटिंग है वो किन मुद्दों को नजर में रखते हुए दी जा रही है? बदलाव के लिए है, बहुत सारा समस्या है, जैसे कि नौकरी, जो आदमी अभी तक बेरोजगारी घूम रहा है। अभी हम लोग नौजवान बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो कब तक इसके क्या बोलते हैं इसको, रोजगार के लिए 20 साल से इंतजार कर ही रहे हैं कि अब मिलेगा। जब तक सरकार बदलेगी नहीं तब तक ये नहीं मिलेगा। आप बदलाव के लिए मतलब सीतामढ़ी में बदलाव का मुद्दा है, इसीलिए बदलाव के लिए आज वोट गिरा है। आपने वोट दे दिया? जी। क्या वोट देने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हुई? नहीं है, यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है सब इसमें ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्या नाम है? राजेश शर्मा। वोट दे दिया आपने? हाँ। दिखाइए मुझे। सीतामढ़ी में जो है वो किन मुद्दों को नजर में रख के वोटिंग किया जा रहा है? हम लोग विकास के मुद्दा पर दे रहे हैं और जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे, राम को लाए उनको लाएंगे, ये फिक्स है। एकदम फिक्स है। वर्तमान जो गवर्नमेंट है उससे आप खुश हैं? बहुत खुश है। अब विकास की रोड बना है, हम लोग का बिजली 24 घंटा मिलता है, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी हुई है। जो अगर हम सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं तो सीतामढ़ी में जो सुविधा है स्वास्थ्य को लेकर के, सड़क को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, क्या इसमें मतलब क्या लगता है कि और सुधार होगा? सीतामढ़ी में यही सड़क पहले था जो हम लोग को पटना जाने में 8 घंटा लगता था और अभी हम लोग पटना 3 घंटा में पहुँचते हैं। पहले रोड की बिल्कुल कहीं भी किसी भी एरिया में इंटीरियर में भी कोई सुविधा नहीं थी। रोड तो था ही नहीं, समझिए केवल गड्ढा था। और आज जो है हम लोग सड़क पर चलते हैं तो ये विकास जो हुआ है इसमें सभी लोगों को समान जैसे सूर्य की किरण अगर निकलती है तो उसकी जो तपिश है वो सभी लोगों को एक समान मिलता है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो। उसी तरह। क्या नाम हुआ आपका? नौशाद अंसारी। वोट दे दिया आपने? हाँ जी। उंगली दिखाइए। किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, ये फिक्स है। आरजेडी। आरजेडी। सीतामढ़ी की जो जनता है वो किन मुद्दों को नजर में रखते हुए यहाँ पे वोटिंग कर रही है? पलायन, नौकरी, ये सब मुद्दा चाहिए। ये सब मतलब कि अगर हम बात करें युवा की तो सीतामढ़ी के युवा की ये सबसे बड़ी समस्या क्या है? पलायन, जो बाहर जाते कमाने, यहीं रोजगार मिलेगा, यहीं काम करेंगे। सीतामढ़ी में ही काम करेंगे। ठीक है, और जुड़ते हैं और लोगों से। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। पंकज कुमार हुआ। वोट दे दिया आपने? अभी नहीं दिया। पहले मतदान या पहले जलपान? नहीं, पहले मतदान। पहले मतदान। तो क्या अब इस बार जो आप वोट दे रहे हैं किन मुद्दों को नजर में रखते हुए दे रहे हैं? बेरोजगारी के मुद्दे पर दे रहा है, जो कि केवल हम लोग सीतामढ़ी रहे, सीतामढ़ी में काम मिले, हम लोग को बाहर जाना ना पड़े, अपने बच्चे लोग फैमिली लोग के साथ में रहे। यहाँ सीतामढ़ी में। वोट दे दिया आपने? जी नहीं, अभी नहीं। वोट देना है? जी देना। किन मुद्दों को नजर में रखते हुए देना है? बेरोजगारी के मुद्दे को नजर में रखते हुए देना है, शिक्षा विभाग को देखते हुए देना है। क्या नाम हो आपका? दिलीप कुमार। वोट दे दिया आपने? जी दे दिया।
किन मुद्दों को नजर में रखते हुए दिए? बेरोजगारी हटना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए। सीतामढ़ी का विकास रुका हुआ है। 20 साल से हम लोग एक ही आदमी को ढो रहे हैं। तानाशाह की सरकार तानाशाह की सरकार है। तानाशाह की सरकार है। सीतामढ़ी की बदलना। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के जो सांसद है वो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। यहाँ धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा और रोजगार की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सीतामढ़ी की जनता जानती है, समझ चुकी है। यहाँ 15-20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन कोई बदलाव नहीं। अभी भी जगह जगह गली, जगह जगह सीतामढ़ी की आप कोट बाजार चले जाइए, जगह जगह जल जमाव की समस्या है। ठीक है, और अगर इंटीरियर एरिया में चले जाइएगा तो पलायन अभी भी उतना ही है। ठीक है, तो सीतामढ़ी की जनता विकास चाहती है, समझ चुकी है कि एनडीए की सरकार क्या काम कर रही है। ठीक है, इस बार हम लोग एकदम मिल करके जय तेजस्वी तय तेजस्वी तय कर लिए। तो देखा आपने कि सीतामढ़ी के जितने भी युवा हैं, आप देख रहे हैं, ये लोग सब बदलाव चाहते हैं। सीतामढ़ी का जो इन लोग का जो वोट देने का मेन मुद्दा है वो बदलाव है, ताकि लोग रोजगार चाह रहे हैं, शिक्षा में सुधार चाह रहे हैं और जो है पलायन चाह रहे हैं। तो इन लोग का जो अभी इन लोग का कहना है कि यहाँ पे जो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है वो काफी अच्छी है, किसी भी तरीके की लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है और लोग देखिए तो आसानी से आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं। अब ये लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।